नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार छिब्बर, ज्योतिषाचार्य, अंक ज्योतिषाचार्य, नाड़ी ज्योतिष, वास्तुशास्त्राचार्य, लाल किताब एक्सपर्ट। आज मेरा आपके सामने विषय है हस्बैंड वाइफ रिलेशन, पति पत्नी के संबंध। मतलब कि आजकल ये बहुत प्राइम टॉपिक है, बहुत तंग किया हुआ है दुनिया में। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बड़े खराब हैं। शादी हो चुकी है, मेरे पास काफी लोग आए हैं इस मतलब कि पॉइंट के ऊपर फोकस मैंने काफी किया है और इसके ऊपर मैंने काफी उनको एडवाइस भी दी है। तो जिनका जीवन सुखी हो पाया है थोड़ा, ये सारा खेल कुंडली के हिसाब से होता है। पता नहीं उन्होंने कैसे शादियां कर ली हैं, किससे मिलवाई है कुंडली, या लव मैरिज हो गई है, बिना कुंडली मिलाए शादी कर ली है। और ये बड़ा मतलब कि डिफिकल्ट इस टाइम क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। दोनों दुखी हैं और कोर्ट में केस चल रहे हैं, एफआईआर लॉन्च हुई पड़ी है और पेरेंट्स भी दुखी हैं। वो दोनों तो दुखी हैं, दोनों के पेरेंट्स भी खराब हैं, दुखी हो रहे हैं। और ये कई मैंने देखा है, एक कमरे में रहते हो तो बात ही नहीं करते आपस में, इतनी दुश्मनी हुई पड़ी है, एक दूसरे की शक्ल देख के राजी नहीं। इतना मतलब कि प्रॉब्लम फेस हो रही है। मेरे पास इतनी कुंडलियां आई हैं, इतने लोग आए हैं, कहते हमारी बनती नहीं है। और अभी 1 महीना शादी को हुआ है और उसके बाद ये हाल है। और लव मैरिज हुई है, उसके बाद ये हाल है। मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। और कईयों की शादी 30 साल हो गए, 25 साल हो गए, 40 साल शादी को हो गए, बन नहीं रही। क्या प्रॉब्लम आ रही है? नेचर नहीं मिलता। मैं कहा हद हो गई है, तुम्हारे बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, बच्चों की शादियां हो गई हैं, तब भी नहीं बन रही। अजीब, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, मैं हैरान हो रहा हूँ। और ये सारा सिस्टम खेल कुंडली से स्टार्ट होता है, जन्म कुंडली से ये सारा खेल, इसकी चक्रव्यूह वहीं से स्टार्ट होता है। ये जिस बंदे ने हॉरोस्कोप मैचिंग नहीं कराई और वो शादी उसकी गलत जगह हो गई है बिना हॉरोस्कोप मैचिंग कराए, ये तो चलो मैं मानता हूँ, हॉरोस्कोप मैचिंग नहीं कराई, फिर पता क्या करेंगे, हमें पिछले जन्मों के कर्मों का फल मिल रहा है। ठीक है, भोगो, फिर भोग रहे हैं बेचारे, मैं मानता हूँ, आई एग्री, पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मगर ये इसको मैचिंग करा लो। अच्छा, जिस भी इंसान, लड़का लड़की का शुक्र खराब है, तो समझो कि वो, उसकी हॉरोस्कोप में अगर शुक्र खराब है तो शादी लाइफ खराब होगी ही होगी। मैं दावे से लिख के देता हूं, गारंटी। शुक्र जिस प्लैनेट, वीनस प्लैनेट जिसका कुंडली में खराब है, वो अपने दुश्मन के घर है, अपने, उसके ऊपर दुश्मन की दृष्टि पड़ रही है। देखो 12 खाने हैं, कहीं ना कहीं शुक्र बैठा होगा। और 12 खानों में उसके जो दुश्मन के वो घर हैं, वो मैं आज आपको बताता हूँ। पहला घर, चौथा घर, पांचवा घर, आठवां घर, नौवां घर। कितने घर हो गए? पहला घर, चौथा घर, पांचवा घर, आठवां घर, नौवां घर। 5 घर हो गए टोटल। इनमें अगर शुक्र बैठा है तो वैवाहिक जीवन खराब होगा ही होगा, उसकी रेमेडीज करनी पड़ेगी। देखो ये तो गॉड गिफ्ट है, पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से शुक्र वहां बैठ गया। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वो शुक्र वहां बैठ सकता है, ये तो हमारे और आपके हाथ में नहीं है। और न्यूमरोलॉजी में जिसका 6, इसका 6 नंबर है शुक्र का, शुक्र का 6 नंबर है न्यूमरोलॉजी में, उसका अगर 6 नंबर न्यूमरोलॉजी में खराब आ रहा है तो उसके भी वैवाहिक जीवन खराब। जिनके टाइम नहीं है, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चेक करना पड़ता है। इसलिए ये शुक्र का देखना बहुत जरूरी है कुंडली के अंदर। और इसके बाद सेकंड स्टेप बता रहा हूं, वो 7th हाउस। 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है ये चेक करना पड़ता है। 7th हाउस स्पाउस का होता है, हस्बैंड वाइफ का हाउस होता है, पति पत्नी का हाउस होता है। वो अगर डिस्टर्ब है तो इट मीन्स मैरिज लाइफ खराब हो गई। अगर 7th हाउस में सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, वो तो मंगलीय के कहलाएगा, राहु केतु, ये अगर 7th हाउस में बैठ जाए,
एक भी ग्रह बैठ जाए तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी। 7th हाउस में अगर सूर्य होगा तो वो 7वें घर को जला देता है, उसकी शादी को बर्बाद कर देगा, उसकी जिंदगी को। अगर सूर्य बैठा होगा तो शादी या तो होएगी नहीं। मैंने ऐसे बड़े लोग मतलब कि अनमैरिड भी देखे हैं जिनका सूर्य बैठा होता है सन 7th हाउस में। वो क्या है कि मैरिज लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा, कहीं क्या नहीं छोड़ेगा, बर्बाद कर देगा। वो जहां भी सूर्य बैठ गया इट मीन्स वो खराब। अब मंगल बैठ जाए, मंगल मंगलिक भी हो गया एक तो, और सेकंड नंबर इसके 2-3 मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं मंगल के। मंगल 7वें घर में बैठ जाए, उसका मतलब कि कौन, उसका स्पाउस बड़ा गुस्से वाला होगा, वो जबरदस्त गुस्सा करेगा वो। अब जैसे लड़की की कुंडली में 7th हाउस में मंगल बैठ गया, उसका हस्बैंड बड़ा गुस्से वाला होगा, अपोजिट सेक्स गुस्से वाला होगा। लड़के कुंडली में बैठ गया 7th हाउस में मंगल, उसकी वाइफ बड़ी गुस्से वाली होगी, आपको खाने को पड़ेगी, आपको शांति से बैठने नहीं देगा वो मंगल। मंगल है क्या है, गुस्सा, आग, आग का गोला होता है मंगल। मंगल में आग होती है। मंगल ब्लड का कारक है, खून से रिलेटेड है मंगल। उसका खून इतना मतलब कि गर्म होगा, वो आपको खाने को पड़ेगा, इतना खतरनाक मंगल है 7th हाउस में। इसके बाद मैं राहु का पॉइंट बताता हूँ। राहु क्या करता है, आपको जिंदगी में चैन से बैठने नहीं देगा। जिसका राहु 7th हाउस में है उसका अपोजिट, उसकी वाइफ, उसका हस्बैंड, मतलब कि मतलब वो क्या है, घुमाता है दिमाग को, आपको तंग करेगा, टॉर्चर करेगा दिन रात। आप सोच में पड़ते रहोगे, आपकी नींद आराम रहे हो जाएगी। राहु क्या है, गंदा प्लेनेट है, पापी प्लेनेट है, ये मेलाफिक प्लेनेट है राहु। ये हो गया इसका। केतु, केतु भी गंदा ग्रह है, वो भी नहीं आपको चैन से बैठने देगा, दुखी करता है। ये आपको टॉर्चर करेंगे, सुई चुभोते रहेंगे आपको, आप बचते रहोगे। मैं सोच में आपकी सोच खत्म हो जाएगी, आपकी, आपका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए ये कारणों से हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयां होती हैं, शुक्र और 7th हाउस के खराब होने से। अगर 7th हाउस खाली है, देखो 12 खाने हैं, 7वां घर अगर खाली है तो उसका लॉर्ड देखना पड़ेगा। अगर बाई चांस उसके अंदर आपका 7th हाउस में 8 नंबर आ रहा है, कुंडली में लगन चार्ट में 8 नंबर आ रहा है, उसका लॉर्ड देखना पड़ेगा। 8 नंबर का लॉर्ड है मंगल, मंगल देखना पड़ेगा। उसका लॉर्ड अगर खाली है, उसका लॉर्ड के साथ अगर राहु बैठ जाए तो ये सिम्टम्स होंगे। उसके लॉर्ड के साथ मंगल बैठ जाए, ये सिम्टम्स होंगे। उसके लॉर्ड के साथ सूर्य बैठ जाए, ये सिम्टम्स होंगे। उसके लॉर्ड के साथ केतु बैठ जाए तो ये सिम्टम्स होंगे। शनि बैठ जाए तो भी खराब है। शनि क्या है कि डिले, वो सुस्त हो गई, हस्बैंड वाइफ सुस्त होगा, उससे आपको चिढ़ मचेगी, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। उसको आप चिढ़ोगे, हस्बैंड वाइफ बड़ा, उसमें शक्ति नहीं होगी, उसमें मतलब वीर्य में शक्ति नहीं होगी। कई बार आप देख लो, आपके रिलेशन खराब रहते हैं, फिजिकल रिलेशन भी खराब रहते हैं। ये सारा चक्कर ही 7th हाउस से, सारा लड़ाई की जड़ 7th हाउस शुक्र है। जब तक इसकी हीलिंग नहीं होएगी, आपका जीवन कभी सुखी हो ही नहीं पाएगा। इसकी रेमेडीज मेरे दोस्तों तभी होगी जब तक पूरा चार्ट एनालाइज नहीं होगा। 12 खाने देखने पड़ेंगे, भाग्य अंक देखना पड़ेगा, भाग्यांश एक चार्ट होता है वो देखना पड़ेगा, और न्यूमरोलॉजी में देखना पड़ेगा 6 नंबर है कि नहीं। उसको स्थापित करने के लिए आपको हीरा पहनना पड़ेगा। और वास्तु में साउथ ईस्ट का स्थान है शुक्र का, अगर वहां आपने गंदी वस्तुएं रखी, आपके वहां भी रिलेशन खराब हो जाएंगे। ये मैं आपको वास्तु के भी बीच में प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। ये आपका बेड भी सही जगह होना चाहिए, शुक्र वाली जगह बेड होना चाहिए। 45 देवी देवता है, एक इसमें आप रेमेडीज कर सकते हो। काली गाय की सेवा कीजिए, और विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति के आगे मंदिर में जाके उनके ऊपर फूलों की वर्षा कीजिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना?
दो मैं उपाय आपको दे रहा हूँ, मतलब कि बड़े सिंपल उपाय हैं। और एक तीसरा उपाय है, साउथ वेस्ट में आप अपनी फैमिली की फोटो बढ़ाइए, आपका प्रेम बढ़ेगा। हस्बैंड वाइफ की फोटो लगाइए, आपका प्रेम बढ़ जाएगा साउथ वेस्ट में। ये एक तीसरा उपाय मैं दे रहा हूँ, रामबाण उपाय दे रहा हूँ मैं। और अपना बेडरूम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, वो सेक्स और अट्रैक्शन उससे बनेगा। ये मेरी बातों को बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लो। ये मतलब कि वास्तु शास्त्र की बात कर रहा हूं मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। मैं तीनों पॉइंट आपको बता दिए मैंने, एक पराशर ज्योतिष, एक अंक ज्योतिष, एक वास्तु शास्त्र। तीनों मैंने आपको इसके प्रेडिक्शन दे दिए हैं। इसलिए आप भाइयों और बहनों, मेरी आपसे निवेदन है कि आप ना अपना जीवन बड़ा अच्छी तरह बिताइए, थोड़ा पेशेंस रखिए और अच्छे ज्योतिष आचार्य से कुंडली मिलवाइए दोबारा, उसका उपाय कीजिए। और वास्तु शास्त्र भी में भी उपाय है, न्यूमरोलॉजी में भी उपाय है, पराशर ज्योतिष के प्रेडिक्शन उपाय है, लाल किताब के उपाय हैं। आप ये सारा अगर सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी वैवाहिक लाइफ एकदम A1 हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर खत्म हो जाएंगे, आपस में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे को टॉर्चर करना बंद कर देंगे, ये गारंटी है। मैं चाहता हूँ आपका जीवन सुखी रहे, आप हस्बैंड वाइफ में प्रेम बना रहे, मेरी यही दुआ है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।